हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट इज एनर्जी, है ना। एनर्जी के लिए फार्मूला हम लोगों ने निकाले थे। काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला निकाला था, और उसी के साथ साथ टोटल एनर्जी के लिए भी फार्मूला निकाला था। अब ये काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे कितनी होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी होती है, उसके ग्राफ कैसे बनते हैं, ये हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, चलो पहले हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। बताओ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये हम लोगों ने अभी प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है। अब हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का है, जनरलाइज फार्मूला है। अब देखो, मैं बोलता हूं यहां पर हम लोग दो चीजें देखेंगे। अगर मेरा पार्टिकल मीन पोजीशन पे है या फिर अगर मेरा पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो देखिए, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो मीन पोजीशन पे क्या होता है, x इक्वल टू 0 होता है। और अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू a होता है। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 0, दैट इज हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। क्या हो जाएगा फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। वही अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो बताओ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 थी, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर है। तो क्या होगा, इट वुड बी हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू 0, hence the kinetic energy of a particle is 0। कहाँ पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर। ये कहाँ पर थी, मीन पोजीशन पर। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है कहाँ पर, मीन पोजीशन पर। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कहाँ होती है, मीन पोजीशन पे होती है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है कहाँ पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर। इसका मतलब अगर मान लो मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, से दिस इज अ ग्राफ, थोड़ा ढंग से बनाते हैं। Let us consider this as the particle positions. This is the mean position. This is again a mean position. These are the extremities. EP, EP. This is again an extremity. EP, EP. अब देखो क्या बोलता हूं मैं, अब मेरा पार्टिकल कहाँ है, अब मेरा पार्टिकल है मान लो मीन पोजीशन पे। पार्टिकल कहाँ पर है, मीन पोजीशन पे। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, देखो मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके लिए बना रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी के लिए बना रहा हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके लिए बना रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी के लिए बना रहा हूँ। तो गौर से देखो, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कहाँ ज्यादा है, मीन पोजीशन पे ज्यादा है। मतलब मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, मतलब कितनी है, मैक्सिमम है। तो अगर मान लो मीन से मैं एक्सट्रीम की तरफ जाता हूँ, मीन से अगर मैं एक्सट्रीम की तरफ जाता हूँ, देखो मीन पे मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पे मिनिमम है। तो जब मैं मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। और ये इस तरीके से आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, है ना। देखो काइनेटिक एनर्जी जब मैं मेन पोजीशन से एक्सट्रीम जा रहा था तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 थी, और देखो काइनेटिक एनर्जी कम होती गई। वही अगर मान लो मैं एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ आता हूँ, अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ आता हूँ, मतलब मैं यहाँ पर हूँ, एक्सट्रीम पे हूँ, अब एक्सट्रीम से मुझे मीन तक जाना है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी। ऑब्वियसली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये बनेगा ग्राफ किसके लिए, ये बनेगा ग्राफ काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो जब भी पार्टिकल ये जो है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होते जाएगी। अगर वही पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ आता है तो वही काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ते जाएगी। ठीक है, नोट कर लो। अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे किसके लिए, इसी प्रकार हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए। इसी प्रकार किसके लिए देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। देखो मैंने वो मिटाया नहीं है क्योंकि उसकी जरूरत मुझे पड़ने वाली है। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, बताओ, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर।
पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो बताओ फिर से यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, एट मीन पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन। बताओ मीन पोजीशन पे क्या होता है, x इक्वल टू 0 होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, x इक्वल टू a होता है। ये कंडीशंस हमें लर्न हो गई है। बताओ पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन क्या बनेगी, इट इज हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर। बताओ x के जगह क्या आएगा, 0 आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी मीन पोजीशन पे, 0 हो गई। उसी प्रकार यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगी, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे वो कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। वही पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे कैसी थी, वही पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर मिनिमम थी। देखो यहाँ पे वही पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर कैसी थी, मिनिमम थी। इसका मतलब अब क्या हुआ, जब हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे, कहाँ से, मिनिमम टू मैक्सिमम। मतलब क्या, अगर देखो ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ ऐसे बनेगा। फिर से ये कौन सी पोजीशंस है, दीज आर द मीन पोजीशंस। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे, चलो मिटा देते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं फिर से। ये ग्राफ शायद याद रहे, मैं इसे रब कर देता हूँ। एक्चुअली इसकी जरूरत तो पड़ने वाली है, लेकिन फिर बना लेंगे। मान लो ये पार्टिकल की कौन सी पोजीशंस है, एक्सट्रीम पोजीशंस है। लाइन को सीधा बनाएंगे, पार्टिकल की कौन सी पोजीशंस है, ये एक्सट्रीम पोजीशंस और मीन पोजीशंस है। ये मीन पोजीशन है और ये है एक्सट्रीम पोजीशन। ये कौन सी पोजीशंस है, एक्सट्रीम पोजीशंस है। तो चलो क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, देखो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है कहाँ पर, मीन पोजीशन पर, और मैक्सिमम है कहाँ पर, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो चलो पार्टिकल अगर मान लो मीन पोजीशन पे है, यहाँ पर है, तो उसकी देखो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। तो चलो मीन पोजीशन से जब पार्टिकल एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, देखो मैं बोल रहा हूँ मीन से एक्सट्रीम जा रहा है, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम जा रहा है, तो वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा, ऑब्वियसली मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू बढ़ते जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू अगर बढ़ते जाएगा, इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा जब हम लोग मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे। जब हम लोग मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे तो ग्राफ ऐसे बनेगा। वही अगर मान लो एक्सट्रीम पे तुम लोग हो, एक्सट्रीम पे वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम है, और तुम लोग मीन की तरफ जा रहे हो, देखो एक्सट्रीम पे वैल्यू ज्यादा है और तुम लोग मीन की तरफ जा रहे हो, तो देखो ग्राफ जो है वो ऐसे बनेगा। And if you take this as a curve, this is an expression, graphical representation of potential energy. इसका graphical representation है, potential energy का graphical representation है। देखो याद करो kinetic energy का कैसे आया था, it was something like this, है ना, ऐसा ही कुछ आया था। चलिए अब बचा है फाइनल, कौन है वो, टोटल एनर्जी है। फाइनल कौन है, टोटल एनर्जी है। बताओ टोटल एनर्जी क्या होती है रे, इट इज ऑलवेज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो उसका ग्राफ भी तो यार दोनों का एडिशन होगा। ये अगर मीन पोजीशंस है और ये एक्सट्रीमिटीज है, ये एक्सट्रीम पोजीशंस है, ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस है। अब काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जो था वो ऐसा था, पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ था वो ऐसा था, और इन दोनों का एडिशन मतलब टोटल एनर्जी का ग्राफ ऐसे बनेगा। अब ये ग्राफ से क्या दिख रहा है यार, ये ग्राफ पे देखो क्या समझ में आया, ये ग्राफ में समझ में आया कि भैया टोटल एनर्जी जो है वो किसी भी पोजीशन पे लेके जाओ वो कांस्टेंट ही होती है। टोटल एनर्जी किसी भी पोजीशन पे कांस्टेंट होती है। इसका मतलब टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तुम लोगों को काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल, देखो काइनेटिक एनर्जी मैंने रफ कर दिया था, हम लोग फिर से बना लेते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसे बना था, आप देखो यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, और ये कुल मिला के टोटल एनर्जी का ग्राफ है। ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। इस वीडियो में हम लोगों ने एनर्जीज के बारे में डिस्कशन किया है। यहाँ पर एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग ऐसे जब जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। द नेम ऑफ द टॉपिक इज सिंपल पेंडुलम्स। के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।